हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अनीमा कुमारी, बिहार की रहने वाली हूँ। मेरे लिए छोटी छोटी हर चीज़ खुशी के लिए है। मैं खुश रहती हूँ। मुझे जीने के लिए बड़े बड़े बंगले की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े तोहफे की ज़रूरत नहीं है। खुशी रहने के लिए छोटी छोटी चीज़ में भी मैं खुश रहती हूँ। मैंने इस ब्लॉग में अपने को खुश रहकर एक नए स्वरूप में दिया है, जिसका नाम है मैं खुद हूँ। आज की शुरुआत मैंने साधारण तरीके से की है ज़िंदगी की। सुबह उठ के अपना जो दिनचर्या वो काम किए। लोगों को बोलने का मैं मौका अब नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं कुछ हट के अलग ही काम करती हूँ। आज मुझे अपनों से ज़्यादा अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि इंसान सच में इंसानियत आजकल के लोगों में बिल्कुल मर गया है, क्योंकि लोग तो खुद जीते नहीं है, दूसरे को जीने देते नहीं हैं। इसी बात को लेकर मेरा मन आज कम लग नहीं रहा था। कुछ बातें, पुरानी बातें याद आ गई, और याद आने के बाद थोड़ा सा मूड मेरा ख़राब हो गया। फिर मैं शांत हो गई। होने के बाद मैं ये सरसों लहसुन मैं कूच रही हूँ, उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ भिंडी की। और आज के दिनचर्या में मैंने अपने को ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा संभाला है, क्योंकि कभी कभी मेरा मन भी ना बेचैन हो जाता है। उसके लिए जो वक्त के साथ मुझे धोखा मिला है, और वक्त उसे भी धोखा देगा। एक कहानी का स्वरूप मेरे अंदर है, जो बार बार मुझे कह रहा है कि मैं रुकूँ तो किसके लिए रुकूँ, और जी तो मैं किसके लिए जीऊँ। लेकिन जीने के लिए मुझे हर छोटी छोटी खुशी को मैं खोजती हूँ। आज मैं अपने आप को एक मजबूत इस पल को बना रही हूँ, और मजबूत बनाने का सबसे बड़ा रहस्य है, लक्ष्य है, जो मुझे मिलता है ना, वो मेरे हस्बैंड से मुझे मिलता है। क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत मजबूत बनाया है। क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा जो स्वरूप है वो क्या है। वो मुझे किसी और से कंपेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जानता है मैं और वो में बहुत का अंतर है। क्योंकि आज भी मैं खुलेआम जी रही हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि ज़िंदगी जीने के लिए उसे किसी भी महल की ज़रूरत नहीं है, इसे प्यार की ज़रूरत है। और वो प्यार खुद अपने आप से ये करती है, अब करने लगी भी है। क्योंकि मेरे लिए सबों ने कांटा मिल कर बोया था। मुझे वो दिन याद आता है नोएडा में, जो सारे लोगों ने एक तरह से मुझे कहते हैं झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ की तरह मुझे उस झाड़ी में फेंका गया था। और एक कहते हैं ना, सोफे की झाड़ी एक औरत को दिया गया था, उस सोफे पे सोने के लिए, जिस सोफे पे मेरा हक था, जिस घर में मेरा हक है, जिस बेड पे मैं थी, उस बेड पे कोई और थी। जो इंसान को इंसानियत के तौर पे नहीं रखा, और जिसे एक रानी बना के रखा, वो सबके मुंह पे काला कहते न, काली पोत के वो निकल गई। एक कहानी में ज़िंदगी के सबसे बड़ा रहस्य था वो काली छाया जो मेरे पे ही भारी पड़ गई, और मुझे बदनाम करके वो निकल गई। ज़िंदगी जीने के लिए अब मुझे किसी की प्यार की ज़रूरत नहीं है। आज मैं धीरे धीरे अपने को बदल रही हूँ। मैं हर दिन एक नया ब्लॉग बनाती, नई परिभाषा देती, नई ज़िंदगी जीती हूँ। मुझे जीने के लिए अपनों से ज़्यादा मेरे अंदर की मजबूतीपन, मुझे बहुत जीने की, नया ज़िंदगी की, चलने की, हर सोच विचार करने की नई ऊर्जा, नई शक्ति प्रदान करती है। आज मैं क्या कहूँ, कभी कभी अच्छा इंसान को भी ख़राब कर दिया था, और ख़राब इंसान को कभी कभी रानी बनाकर उसे रानी बना दिया जाता है। ज़िंदगी के सफ़र में मैंने यही देखा है, तभी मैं उसे माफ़ करती हूँ।
मैं उसे माफ़ कर दी। उसके सारे गिले शिकवे को मैं माफ़ करके उसे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कह दी। लेकिन मैंने कभी गलत किया नहीं और आज भी मैं उसके हर एक नया स्वरूप को जानना चाहती हूँ और जानती भी हूँ। नई परिभाषा उसके बारे में आए दिन मुझे पता चलता है। फिर मैं हंसती हूँ कि एक अच्छे इंसान को कैसे लोगों ने मिलके मेरे बारे में भड़का दिया गया। और आज मुझे अपने से ज़्यादा वो प्यार है उससे जिसे मैंने अपना बनाया था। आज वो हर गली हर मोहल्ले में अपनी दिनचर्या को पता नहीं कैसे बिताता है, मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे भरोसा है उस पे कि वो ज़िंदगी जी रहा है, वो अपने मतलबी से जी रहा है। क्योंकि जिसने कीड़ा बोया है उसका भी घर बिछड़ गया। धीरे धीरे इस परिस्थिति में भी उसे ज़िंदगी की इस बात को समझ में आएगी जब ज़िंदगी हाथ से उसकी निकल जाएगी तो। लेकिन मैं तो उसे माफ़ कर दी, क्या बोलूँ। जीने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी खोज चुकी हूँ। आज मैं एक अकेली हूँ और जीने के लिए मैं नई ऊर्जा प्रदान करती हूँ अपने आप में। आज मुझे सजने संवरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी सजती हूँ उसके नाम का। ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी मुझे तब मिलेगी वो खुश रहेगा, वो सारे चीज़ों को समझेगा गलत और सही क्या है, और मैं ये चीज़ उसे सिखा दूँगी गलत क्या और सही क्या है। मुझे अपने पे भरोसा है।